हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दैट इज़ वैल्यूज़ एंड एथिक्स के बारे में। एक्चुअली में हम आज इनका डिफरेंस देखेंगे कि दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंशिएशन है, क्योंकि दोनों टर्म्स काफ़ी सिमिलर हैं लेकिन इन दोनों में डिफरेंस बहुत है। तो क्या डिफरेंसेस हैं, आज हम वो चीज़ें करने वाले हैं। चलिए समझते हैं वैल्यूज़ एंड एथिक्स के बारे में। सबसे पहले हमें समझना है कि वैल्यूज़ और एथिक्स है क्या एक्चुअली में। जब हम वैल्यूज़ और एथिक्स की बात करते हैं, सबसे पहले वैल्यूज़ दैट मीन्स हमारे पर्सनल बिलीव्स और हमारे खुद के सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स। मतलब जब हम अपने बिलीव्स के ऊपर चलते हैं कि हमारा जो विश्वास है, हमारा अपना पर्सनल बिलीव क्या कहता है कि दैट ये चीज़ करनी है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड एज वैल्यूज़। ठीक है, तो वैल्यूज़ का सिंपल सादा मतलब यही है कि दोज पर्सनल बिलीव्स दैट गाइड द इंडिविजुअल बिहेवियर। एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को गाइड करने वाले वो आपके पर्सनल बिलीव्स, दैट इज़ कॉल्ड एज वैल्यूज़। लेकिन अपने पर्सनल बिलीव्स के अलग जो आपके पास मॉरल प्रिंसिपल्स आते हैं, दैट इज़ जो आप बाहर से सीखते हो या फिर इधर उधर से सीखते हो, या फिर आपको थोड़ा बहुत सीखने को जहाँ से पता चलता है कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये पता चल गया कि ये सही है, ये गलत है, दैट थिंग्स आर कॉल्ड एज एथिक्स। मतलब क्या है कि एथिक्स वो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। ये चार चीज़ें मैं बार बार एथिक्स की जब भी वीडियो डालता हूँ, ये चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एथिक्स का एक्चुअली मीनिंग इन्हीं वर्ड्स के पीछे घुमा हुआ है कि क्या सही क्या गलत है और क्या अच्छा या क्या बुरा है। ये सब चीज़ें हमें मॉरल प्रिंसिपल्स यानी मॉरल चीज़ें बताती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एथिक्स। ठीक है, तो मीनिंग दोनों के क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं दैट इज़ नेचर। तो जो वैल्यूज़ हैं वो एक सब्जेक्टिव नेचर की होती हैं। सब्जेक्टिव मतलब जिसमें पर्सनल बिलीव्स होते हैं, मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल बिलीव्स के ऊपर डिपेंड होती है, जो आपकी पर्सनल थिंकिंग्स या पर्सनल फीलिंग्स की या ओपिनियंस के ऊपर डिपेंड होती है वो चीज़। तो ऑब्वियसली बात है, वैल्यूज़ आपकी पर्सनल फीलिंग्स या थिंकिंग या फीलिंग्स के ऊपर या ओपिनियंस के ऊपर ही डिपेंड होती है। जबकि एथिक्स जो हैं वो कहाँ पे चीज़ें देखते हैं, ऑब्जेक्टिव वे में। मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है वो फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब फैक्ट के ऊपर बेस्ड है कि जो हमें नज़र आ रहा है उसके बेस पे वो इन्फॉर्मेशन हमारी सामने आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड एथिक्स। मतलब कोई एक हमारे पास फैक्ट है जिसके बिहार पर हम अगर कोई चीज़ कहें तो वो चीज़ एथिक्स है। अदरवाइज अपने पर्सनल फीलिंग्स या ओपिनियन के बेस पे अगर कोई बात की जाए तो वो वैल्यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो वैल्यूज़ हैं वो टाइम टू टाइम डेवलप होती रहती हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। ये कहाँ से होती हैं, ये जहाँ मतलब बार बार हमें कहीं ना कहीं सीखने को मिलती है, दैट इज़ डेवलप्ड ओवर टाइम। जबकि जो एथिक्स हैं ऑफन बेस्ड ऑन दी सोसाइटल नॉर्म्स। जैसे जैसे आप आगे आगे सोसाइटी में कहीं ना कहीं जाते जाओगे, अपने आप को ग्रो करते जाओगे, आप सोसाइटी से जो चीज़ें और बातें सीखोगे, अपने एरिया से इन्वायरमेंट से जो बातें और सीखोगे, उन चीज़ों को हम एथिक्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। जबकि जो आपके खुद के बीच में चीज़ें आपको पर्सनल बिलीव से मिलती हैं, खुद की फीलिंग जो आपको रियलाइज़ करवाती है, खुद की थिंकिंग जो आपकी बनी हुई है, जो बार बार आपको ग्रो करती है आगे बढ़ने के लिए, दैट इज़ ऑन, यू कैन से दैट इज़ कॉल्ड एज वैल्यूज़। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो वैल्यूज़ हैं यूनिवर्सलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूनिवर्सलिटी मीन्स जो वैल्यूज़ हैं वो आप डिफरेंट देखोगे। मतलब जैसे मेरी वैल्यूज़ कुछ अलग हैं, किसी और की वैल्यूज़ कुछ अलग होंगी, मेरे फ्रेंड की वैल्यूज़ अलग होंगी। तो ऑब्वियस ही बात है, जो वैल्यूज़ होती हैं वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, राइट। तो जब पर्सनल फीलिंग्स की बात करते हो ना, तो हर किसी की फीलिंग्स सेम नहीं हो सकती। तो यू कैन से दैट फीलिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सिमिलरली जो वैल्यूज़ होंगी वो उसके ऊपर ऑब्वियसली डिपेंडेंट है, तो इस वजह से जो वैल्यूज़ हैं वो भी वेरी करेंगी। लेकिन एथिक्स वेरी नहीं करते। क्यों नहीं वेरी करते? क्योंकि वो आप कहीं ना कहीं, जैसे अब एक बिजनेस में काम कर रहे हो तो बिजनेस के अपने एथिक्स होते हैं कि इस बिजनेस में ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे होना चाहिए। तो ऑफकोर्स उस बिजनेस में रहते हुए आपको वो चीज़ें को फॉलो करना पड़ेगा। तो यू कैन से दैट ये हर किसी में सेम हो सकती है, क्योंकि वहाँ के बिजनेस में जितने भी जने काम कर रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनको वो चीज़ें माननी पड़ेंगी, या वही चीज़ वो हर कोई पर्सन वैसी ही चीज़ कर रहा होगा, हर कोई पर्सन वैसा ही काम कर रहा होगा। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे यूनिवर्सलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी पर्सनल चॉइसेस और बिहेवियर जहाँ पे भी अप्लाई करना है, मतलब आप इसकी एप्लीकेशन कहाँ करोगे, यानी वैल्यूज़ कहाँ अप्लाई हो सकते हैं, जहाँ पे पर्सनल चॉइसेस या बिहेवियर काम आता है।
मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे खुद चूज़ करना है क्या सही है क्या गलत है, यानी पर्सनल चॉइसेस आपको मतलब जहाँ पे आपकी माइंड सेटिंग ये कहती है कि यहाँ पे मेरी पर्सनल चॉइस ज़रूरी है, यहाँ पे मेरा ये मतलब वहाँ पे आपका पर्सनल बिहेवियर जहाँ पे आ जाता है, दैट इज़ कंसीडर टू बी अ वैल्यू। वहाँ पे आप वैल्यूज़ का अप्लाई कर सकते हो, वैल्यूज़ आपकी वहाँ पे काम आएंगी। लेकिन जब एथिक्स की बात करते हो तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोसाइटल नॉर्म्स आ जाते हैं, प्रोफेशनल थिंग्स आ जाती हैं, मॉरल डायलेमास आ जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट, जहाँ पे भी आप प्रोफेशनल थिंग्स की बात करते हो, सोसाइटल नॉर्म्स की बात करते हो, अपने पर्सनल बिलीव्स को छोड़ने की बात करते हो, वहाँ पे एथिक्स की स्टार्टिंग हो जाती है, वहाँ पे एथिक्स अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जो वैल्यूज़ हैं, जैसे इफ़ योर वैल्यू सिस्टम इज़ फाउंडेड अपॉन ऑनेस्टी, अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑनेस्टी की बात करूँ, अगर मैं अपने वैल्यूज़ में ऑनेस्टी एक वैल्यू है आपकी, तो क्या कहोगे, यू वुड प्रोबेबली चूज टू स्टडी फॉर अ डिफिकल्ट टेस्ट रादर देन चीटिंग फॉर अ पासिंग ग्रेड। तो ऑब्वियसली बात है, आप कहोगे कि अगर एक डिफिकल्ट टेस्ट है उसमें मैं चीटिंग नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि चीटिंग एक गलत चीज़ है। तो ऑब्वियसली बात है, मैं पास होने के लिए चीटिंग की बजाय डिफिकल्ट टेस्ट देना पसंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी वैल्यूज़ कहती हैं कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, मेरी पर्सनल फीलिंग्स हैं वो। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं कॉमन एग्जांपल ले लूँ एथिकल एनवायरनमेंट के, तो वो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड किसी चीज़ को फॉलो करना। कि जैसे आप बिजनेस में काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहाँ की पॉलिसीज़ वगैरह बनी हुई हैं तो उसको फॉलो करना है। कीपिंग सीक्रेट्स, कुछ चीज़ों को वहाँ पे कहा जाएगा कि ये चीज़ें किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करनी, तो उसका सीक्रेट अपने पास रखना है, उस चीज़ को कीप सीक्रेट रखना है। तो ये चीज़ें क्या हैं, वो क्या आपको खुद को चीज़ें कह रही हैं? नहीं, वो आपको वहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया गया है कि ये चीज़ों को ऐसे आपने मानना है। तो ऑफकोर्स जहाँ पे भी आप प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हो तो वो चीज़ें दैट इज़ नॉन एज एथिक्स। लेकिन खुद की जब बात करोगे वैल्यूज़ की, तो वहाँ पे जैसे ऑनेस्टी की मैंने बात करी कि जो चीज़ गलत सही है वो खुद डिसाइड करोगे आप किसी के पीछे नहीं चलोगे कि उसके रूल्स क्या कहते हैं मुझे वो मानने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है वैल्यूज़ के अंदर। ठीक है, इन्फ्लुएंस, जो वैल्यूज़ हैं दैट गाइड द इंडिविजुअल बिहेवियर, जबकि जो आपके दूसरी तरफ है एथिक्स दैट गाइड द कलेक्टिव बिहेवियर। आपका खुद का बिहेवियर कैसा होना चाहिए वो आपको वैल्यूज़ बताती हैं, एथिक्स आपके कलेक्टिव बिहेवियर, दैट इज़ ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी एक बात करी, एक प्रोफेशनल वे में अगर आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे टीम वर्क जब होता है तो वहाँ पे टीम के एथिक्स क्या होने चाहिए, एक टीम वर्क में क्या एथिक्स होने चाहिए, या सारे वर्कर्स कैसे काम कर रहे होने चाहिए, उसके बारे में बात की जाती है। तो कुल मिला के वहाँ पे कलेक्टिव बिहेवियर को गाइड करने की कोशिश की जाती है। तो एथिक्स हमें कलेक्टिव बिहेवियर के बारे में बताते हैं, गाइड करते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में वैल्यूज़ बताती हैं। देयर आफ्टर जो वैल्यूज़ हैं दैट में लीड टू द पर्सनल कन्फ्लिक्ट। ऑफ कोर्स वैल्यूज़ जो होती हैं, अब देखो मेरी डिफरेंट है, दूसरे की डिफरेंट है, जो चीज़ मैं मानना चाहता हूँ वो दूसरा नहीं मानता, या ये मेरे लिए सही है वो उसके लिए गलत है, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपस में। लेकिन जब हम बात करते हैं एथिक्स की, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, वहाँ पे मॉरल डायलेमास को सॉल्व करने में मदद की जाती है। मतलब जो एथिक्स होते हैं वो हमारे मॉरल डायलेमास मतलब होता है कि मैंने किस वैल्यू को मानना है। मतलब एक चीज़ है जिसमें दो वैल्यूज़ मेरी सामने आ रही हैं, मतलब मेरी दो वैल्यूज़, मतलब किसी काम को करते टाइम मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, अब दोनों में से किस वैल्यू को मैं मानकर आगे चलूँ, उस चीज़ का सल्यूशन देते हैं एथिक्स। ठीक है, तो मॉरल डायलेमा को सॉल्व करने के लिए हमें एथिक्स मदद करते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें वैल्यूज़, वो हमारे लिए कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ क्या है, इंटरनल सोर्स से लीड करते हैं, जबकि एथिक्स जो है एक्सटर्नल, ये मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर हमने सारी चीज़ों में यही देखा कि पर्सनल बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं वैल्यूज़, जबकि एथिक्स जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था वैल्यूज़ और एथिक्स के बीच में फ्रेंड्स। अब आपको ये चीज़ें पता चली गई हैं कि वैल्यूज़ जो है वो पर्सनल बिलीव्स होते हैं जो हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर को गाइड करते हैं, जबकि एथिक्स जो हैं वो एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रोफेशनल थिंग्स में काम आते हैं और हमें ये बताते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिफरेंसेस।